नमस्कार मित्रों कुछ दिन पूर्व हमने भागवत कथा का जिक्र आपस में बांटा था। ये दिन जो हैं ये भागवत कथा के दिन माने जाते हैं। भागवत कथा इन दिनों में देश में कहा यह जाता है कि लगभग 180 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर भागवत कथा संपन्न होती है। इनमें ज़्यादातर जो स्थल हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुनने के लिए भी जाते हैं, और ये ज़्यादातर जो स्थल हैं या तो उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ मंदिरों की भरमार है। चित्रकूट में भी कथा होती है, और बनारस तो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार को माना जाता है कि जहाँ अलग अलग आश्रमों में अलग अलग दिग्गज संत, विद्वान संत भागवत की कथा जो है वो करते हैं। इस कथा में बड़े कठोर नियम होते हैं, और सुनने वालों के लिए भी कठोर नियम होते हैं और सुनाने वालों के लिए भी कठोर नियम होते हैं। और जब तक कथा चलती है तब तक उसमें कोई विघ्न जो है वो न तो डालने का प्रयास होता है, और ना ही कोई विघ्न कभी चर्चा में आया है कि कथा सुनने गया था व्यक्ति और उसमें विघ्न पड़ गया। तो ये कभी हुआ भी नहीं, सामान्य रूप से सामने नहीं आया। और भागवत पुराण, मैं आपको बता दूं कि ये भागवत कथा जो है भागवत पुराण पर आधारित है। मोटी सी बात ये है। और भागवत पुराण जो हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं उनमें से एक है। और सबसे पहले इसकी कथा कहाँ सुनाई गई ये भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि इन चर्चाओं का मित्रों प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है। अब वहाँ आप तारीखें ढूंढने लगेंगे, वहाँ आप कुछ मानचित्रों के आधार पर बातें करने लगेंगे या तर्क का आधार बनाएंगे तो शायद कुछ भी हाथ न लगे। बेहतर यह है कि जो विवरण उपलब्ध है उसको बड़ी आस्था के साथ, विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया जाए। आप नहीं भी स्वीकार करना चाहते तो उसको जान लिया जाए कि क्या क्या चर्चाएँ हैं, और उसके बाद कोई नया तथ्य आपके सामने आता है या कोई चर्चा में आता है या कहीं आपको मिलता है उल्लेख तो उसका जिक्र कर दीजिएगा। अब इसमें ज़्यादा मीन मेख की गुंजाइश नहीं होती कि इसमें ये किया या वो किया गया, ये बड़ा मुश्किल है। तो माना ये जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने स्वयं यह कथा रखी थी, कथा की थी। उन्होंने ये कथा सबसे पहली बार शुकदेव, अब शुकदेव के बारे में परिकल्पना ही हो सकती है। कुछ लोग उन्हें तोते का स्वरूप देते हैं, शुक का, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि का नाम शुकदेव था। तो ये अलग अलग तरह से अपनी अपनी व्याख्याएं हैं जिसके अनुसार ये बातें आगे बढ़ती हैं। तो आचार्य शुकदेव को सबसे पहले उन्होंने सुनाई, और आचार्य शुकदेव ने शुक्रताल पर, शुक्रताल एक स्थान है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर शुक्रताल के किनारे शुकदेव जी ने पहली कथा के लगभग 2 शताब्दी बाद, 200 वर्ष बाद, उन्होंने 88,000 ऋषियों के समक्ष ये कथा सुनाई। 88,000। आज 88,000 ऋषि कहीं आ जाएं तो आप उनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त वो वातावरण और था मित्रों। आज का ये नहीं था कि ऋषि लोग अपने लिए वीआईपी सूट की मांग करते थे या सुरक्षा व्यवस्था मांगते थे, वो चीज़ें नहीं थी। वो मस्त लोग थे। सिर्फ अध्ययन, अध्यापन और आगे ज्ञान का जो वितरण करना है उस तक सीमित थे। उसके ज़्यादा इधर उधर नहीं जाया करते थे वो लोग। और इसलिए ये माना जाता है कि शुकदेव क्योंकि शिव के भक्त थे, शिव जी ने, महाराज ने उनको कथा सुनाई। उन्होंने आगे 88,000 ऋषियों को सुनाई, और फिर ऋषियों से ये सिलसिला देश भर में, देश भर के आध्यात्मिक केंद्रों में फैलने लगा। क्योंकि इसमें ये था कि कहा यही जाता है कि जहाँ जहाँ ये कथा होती है वहाँ सारे पाप विनष्ट होने शुरू हो जाते हैं। पाप में दोनों बातें हैं। चरित्र संबंधी पापों का तो गिनती नहीं है, लेकिन पाप में सबसे बड़ा पाप पर्यावरण को ख़राब करना है। तो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का एनवायरनमेंट स्वयं वो सात्विक सा और ठीक ठाक होने लगता है।
और यही माना जाता है कि स्कंदादि ऋषि, स्कंद ऋषि का नाम है और स्कंद आदि अन्य ऋषियों ने बाद में हरिद्वार में एक स्थान है, आपको बता दूं, कहीं उधर जाना हो तो नील पर्वतों की तलहटी में एक बड़ा दुर्गम स्थल है, उसे सिद्ध स्रोत कहा जाता है। सिद्ध स्रोत, मैं तो कभी जा नहीं पाया, लेकिन आप कभी जा पाएँ तो देखिएगा कि सिद्ध स्रोत वो ऐसा स्थान है जहाँ धरती पर सबसे पहले भागवत कथा का ज्ञान मनुष्यों को मिला था। और कहते हैं ये हैं कि वहाँ अगर बैठकर कथा सुन ली जाए एक बार तो सारे पाप सारे ख़त्म हो जाते हैं। पाप खत्म हो जाने का मतलब यह है कि जो कलुषता है मन की वो धरी की धरी रह जाती है और आप किसी समर्पण भाव से किसी एक आध्यात्मिक सुख के लोक में विचरण करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। और ये भी एक है कि महाभारत की रचना जब हुई थी, माना यह जाता है कि ये जो भागवत पुराण है उससे भी पहले का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्णन जो हैं वो महाभारत की कथा से भी मेल खाते हैं, इसलिए माना वहाँ उनके पात्रों से मेल खाते हैं। माना जाता है कि ये महाभारत, ये जो भागवत पुराण है, इसका जो समय है लेखन का, रचने का, ये निश्चित रूप से रचने का या लिपिबद्ध करने का, अगर भगवान शंकर ने सुनाई थी तो कौन रचेगा, रचयिता तो स्वयं हो गए। और अगर सनकादिक ऋषियों ने आगे सुनाई तो ऋषि भी कोई लिख कर तो वितरण नहीं करते थे, वो तो अपनी मौखिक प्रक्रिया से वक्तव्य दे देते थे और वक्तव्य आगे प्रसारित ऋषियों के मुख से ही होता था। मौखिक एक प्रक्रिया थी। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि बहुत सारे इसमें सुखद रहस्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब कभी मौका मिले इसी बहाने किसी सिद्ध स्रोत जैसे स्थान पर हो आइएगा, वहाँ बड़ा सुख मिलता है। वहाँ जाके प्रकृति की गोद में आप कहीं ना कहीं कुछ पलों के लिए शेष दुनियावी चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से कट जाते हैं, सुख मिलता है, पुण्य समाप्त होते हैं या पाप जो हैं वो आपके साथ चले जाते हैं। ये इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ एक अनुभूति है। ये पाप और पुण्य अपनी अनुभूति है। अब आप निर्णय आप कीजिएगा, आपका दिल किसे मानता है और आपका दिमाग किसे मानता है। धन्यवाद।